सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं क्योंकि भारत ने अपने चंद्रयान 3 की मदद से चांद के साउथ पोल पर फर्स्ट टाइम पहुंचकर दुनिया में रिकॉर्ड बनाया है और साथ ही चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन चुका है। परंतु भारत की अंतरिक्ष की उड़ान यहाँ खत्म नहीं हुई है बल्कि यहाँ से शुरू हुई है क्योंकि मून इज नॉट द लिमिट। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नए मिशन की तैयारी कर ली है और ये ऐसा मिशन है जिसे आज तक सिर्फ वर्ल्ड के 2 देशों ने ही किया है और बहुत सारे शक्तिशाली देशों को पीछे छोड़कर भारत तीसरा ऐसा देश बनने जा रहा है। अभी हाल ही में इसरो के चीफ ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया था कि भारत ने सूर्ययान बना लिया है। ये सूर्य के पास जाकर सूर्य के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताएगा और इन सब बातों को सुनकर दुनिया आश्चर्य में पड़ गई कि भारत ये लगातार कैसे कर पा रहा है। दोस्तों हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे देशों ने अलग अलग ग्रहों के लिए मिशन भेजे, परंतु इस धरती पे सिर्फ 2 ही ऐसे देश थे जिन्होंने सूर्य के लिए अपना मिशन भेजा है। फर्स्ट अमेरिका और सेकंड चीन, और भारत अब तीसरा ऐसा देश बनने जा रहा है जो सूर्य की तरफ अपना मिशन भेजेगा और जिसका नाम है आदित्य L1। तो सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि आज तक 2 देश ही ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि सूर्य की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। तो जब आप ज्यादा पास में जाओगे तो ग्रेविटी से वो आपको अपनी तरफ खींच लेगा और फिर आपको जला देगा। और दूसरा, ऐसे उपकरण जो सूर्य की स्टडी करे, जो सूर्य की गर्मी को सहन कर पाए, जो सूर्य के चमक को सहन कर पाए, वह बहुत ही रेयर मिलते हैं। इसके लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है और इसी कारण दुनिया के बहुत कम देश सूर्ययान भेज पाए हैं। अब आदित्य L1 क्या काम करेगा? तो दोस्तों ये सूर्य के पास में जाकर उसकी स्टडी करेगा। ये सूर्य से निकलने वाले सोलर स्टॉर्म उनकी स्टडी करेगा, उनका धरती पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में देखेगा। सूर्य साल के 12 महीने कैसे एक्ट करता है इसके बारे में स्टडी करेगा और सूर्य से निकलने वाली गैसों के बारे में भी स्टडी करेगा और ये सूर्य की जो लेयर्स हैं उनके बारे में भी पता लगाएगा। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और सूर्ययान आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा और सूर्ययान को भी हरिकोटा से ही लॉन्च किया जाएगा और इसे कभी भी अगले 10-15 दिनों में लॉन्च किया जा सकता है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और ये लैग्रेंज पॉइंट पर 4 महीने बाद पहुंच जाएगा। दोस्तों भारत अपने आदित्य L1 को L पॉइंट पर स्थापित करेगा। L पॉइंट लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, अर्थात सूरज और अर्थ के बीच में 5 ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें हम लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं और यहाँ सूर्य और अर्थ की ग्रेविटी बराबर हो जाती है तथा यहाँ पर अगर कोई चीज होती है तो पृथ्वी व सूर्य दोनों उसे अपनी अपनी तरफ खींच नहीं पाते हैं। तो इसके अंदर हम L1 पॉइंट पर अपने यान को स्थापित करेंगे। इस जगह को एक तरह से अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी बराबर हो जाती है और इस लैग्रेंज पॉइंट का नाम इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लैग्रेंज के नाम पर रखा गया था। और सूर्ययान लैग्रेंज पॉइंट पर 4 महीने बाद पहुंच जाएगा और वहां जाकर चीजों की अच्छी से स्टडी करेगा और इसका नाम आदित्य L1 रखा ही इसीलिए गया है क्योंकि इसे L1 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग प्रे करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी लॉन्च हो और भारत जल्दी से जल्दी इसको L1 पे स्थापित कर पाए। तो दोस्तों हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे साइंटिस्ट जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे और सूर्ययान को L1 के अंदर जाकर स्थापित कर देंगे। अगर इसके बारे में कोई और भी अपडेट होगा तो मैं आपको लगातार देते रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।